गाइस, तो कल हम देख रहे थे कि आपका राउटर कैसे काम करेगा। राउटर के बारे में जानते हैं। स्विच में हमने देखा कि हमारे पास स्विच में आपके पास मैनेजेबल, नॉन मैनेजेबल या फिर मॉड्यूलर और नॉन मॉड्यूलर डिवाइसेस होती हैं। तो मैनेजेबल जो होती हैं उसको हम मैनेज कर सकते हैं, और जो मॉड्यूलर होती हैं यानी कि उनकी हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे आपका सिस्को का अगर हम 5000 सीरीज का स्विच देखें, हालांकि ये पुराना है, मैं आपको सिर्फ आइडिया देना चाह रहा हूँ कि कर सकते हैं। 5000 सीरीज की जो नए स्विचेस हैं वो देखते हैं। जैसी चाहे 5500 स्विचेस आते हैं, ये वाला 5500 4500, ये जो चैसी बेस स्विच आपकी यहाँ पे देख रहे हो, इस टाइप के स्विच हैं। इसमें आप देख रहे हो कि दो ऊपर पावर सप्लाई लगी हुई है, रिडंडेंट पावर सप्लाई। एक फोल्ड हो जाए तो दूसरे से चलेगा। या फिर ये देख लो आप यहाँ पर, इसमें इसमें जाए यहाँ पर कार्ड लगे हुए हैं। ये बड़े बड़े पूरे के 48 पोर्ट के कार्ड लगे हुए हैं। ये पूरा पूरा कार्ड बाहर आ जाता है यार, रिमूव हो जाता है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो, ये वाले में यहाँ पे कार्ड नहीं लगे हुए, बीच में 2-3 कार्ड लगे हुए हैं, और ये बीच में खाली है। राइट, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कार्ड खरीद देखते हैं, और कार्ड खरीदने के बाद यहाँ पर अटैच कर देते हैं, जैसे रैक में सरका के लगा देते हैं, फिट कर देते हैं। जैसे आपके फ्रिज में ट्रे फ्रिज हो जाते हैं, वैसे उसी तरह ट्रे की तरह लग जाते हैं। और ये भी यहाँ पर एल्यूमिनियम के जो हुक देख रहे हो बड़े बड़े, उसको ओपन करके बाहर भी आ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ये यहाँ पे 3 कार्ड लगे हैं 48 पोर्ट के, और ये के खाली है, एक ये खाली है, एक ये खाली। इसका मतलब क्या है, ये स्विचेस क्या है, मॉड्यूलर है। जो भी स्विचेस मॉड्यूलर होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, आपके मैनेजेबल होते हैं। क्योंकि मॉड्यूलर होगा तो मैनेजेबल 100% हो गया। मॉडिफाई करने के लिए उसके अंदर सेटिंग भी तो करनी पड़ेगी, और जब सेटिंग करनी पड़ेगी तो मैनेज तो करना ही पड़ेगा। तो मैनेज करना पड़ेगा, कमांड चलानी पड़ेगी, चलने के लिए बनाना पड़ेगा। तुम जो भी हम मॉड्यूल यहाँ लगा रहे हैं उनको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, मॉड्यूल्स बोलते हैं। तो आपके स्विचेस होते हैं मॉड्यूलर, नॉन मॉड्यूलर, मैनेजेबल, नॉन मैनेजेबल। नॉन मैनेजेबल सिर्फ और सिर्फ आपके, जैसे मैंने बोला, प्लग एंड प्ले डिवाइस होते हैं। डी-लिंक, क्वांटम हो गया, और भी एक दो कंपनी, उनके सब कंपनी के स्विचेस आते हैं जो नॉर्मली आपके बिल्कुल लो लेवल नेटवर्क में यूज होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। या फिर जहाँ पर सिक्योरिटी ज़्यादा, आपको मैनेजेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पर हम लोग नॉन मैनेज स्विचेस का इस्तेमाल करते हैं। और नॉन मैनेजेबल हमेशा नॉन मॉड्यूलर ही होगा। अब कभी उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, ना तो उसमें पोर्ट लगा सकते हैं, ना उसको हम कुछ उसके अंदर कर सकते हैं, ना देख सकते हैं, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते जो आपका नॉन मॉड्यूलर से। और जो मैनेजेबल स्विच होगा वो आपका मॉड्यूलर भी हो सकता है और नॉन मॉड्यूलर भी हो सकता है। मॉड्यूलर आपके सामने, यानी कि इसके अंदर एक्स्ट्रा पोर्ट लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं या फिट कर सकते हैं, वो सब काम हम कर सकते हैं जो मैनेजेबल स्विच है। और जो नॉन मैनेजेबल स्विच होगा, जो नॉन मॉड्यूलर स्विच होगा आपका, वो हमेशा क्या होगा, जैसे ये देखो यहाँ पर ये कार्ड निकले हुए दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये यहाँ पर रैक की तरह अंदर लगा सकते हैं। ये इस तरीके से आपके कार्ड यहाँ पर लग जाता है, और ये खरीदने पड़ते हैं कार्ड, उसके हिसाब से हम लोग कार्ड भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसके अंदर कार्ड लगा के कर सकते हैं मोस्टली। या जो ये स्विचेस होते हैं, ये कैटलिस्ट सीरीज के स्विच होते हैं, ये आईएसपी यूज करता है मोस्ट ऑफ द टाइम, या बिग एंटरप्राइज यूज करता है, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, डेटा सेंटर, वहाँ भी इस्तेमाल होता है, डिफेंड करता है। वैसे डेटा सेंटर में स्पेसिफिकली नेक्सस के स्विच इस्तेमाल होता है। हालांकि स्विचेस वो भी यही होती हैं, कमांड सेम ही चलती हैं, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। अदरवाइज बाकी सारी चीज़ें जो हम पढ़ेंगे स्विचेस के बारे में, और ऐसे प्रैक्टिकल करना है, कैसे उसको एक्सेस करना है, वो सब सेम ही रहेगा सबका। तो वो सारी चीज़ें सिमिलर ही रहेंगी। तो यहाँ पर मैं फिर से वही समझा रहा था आपको कि मॉड्यूलर और नॉन मॉड्यूलर स्विचेस में क्या डिफरेंस है, या मैनेजेबल या नॉन मैनेजेबल में क्या डिफरेंस है। ये जितने सारे स्विचेस, ये वाले स्विच हैं जैसे 3750 हो गए, ये वाले जो स्विचेस हैं ये क्या है, आपके मैनेजेबल है पर नॉन मॉड्यूलर है। इनके अंदर कोई एक्स्ट्रा पोर्ट नहीं लगाई जा सकती, बशर्ते इसका फाइबर ऑप्टिक वाली जो एसएफपी पोर्ट है वो लगा सकते हैं बस आप। उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा पोर्ट्स नहीं लगाई जा सकती, निकाल करके इसके अंदर एक्स्ट्रा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि ये आपके मैनेजेबल तो हैं बट मॉड्यूलर नहीं है। इनके अंदर एसएफपी पोर्ट लग जाएगी यहाँ पर, जैसे इन्होंने यहाँ पर RJ45 की 4 एसएफपी पोर्ट लगा रखी हैं, या फिर अगर आप फाइबर की पोर्ट लगाना चाहते हो, बट उसके अलावा यहाँ पर कोई और तरीके की मॉडिफिकेशन नहीं हो सकती। दैट मीन्स दे आर नॉन मॉड्यूलर स्विचेस।
एंड दे आर क्या है आपके मैनेजेबल ऑलवेज। तो मॉड्यूलर होगा तो पक्का मैनेजेबल है ही है, और नॉन मॉड्यूलर है तो देखना पड़े कि मैनेजेबल है कि नहीं। ठीक है, अगर मैनेजेबल है तो उसके पीछे हमेशा कंसोल पोर्ट होगी, फ्रंट में होगी, बैक साइड में होगी, लिखा होगा कि कंसोल पोर्ट। ठीक है, तो या फिर आज की डेट में नए वाले जो हर डिवाइस में यूएसबी पोर्ट होती है, यूएसबी से भी फोन चल जाते हैं, तो डिपेंड करता है। तो इस तरीके से आपकी कुछ डिवाइस दिख, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो रियल इन्वायरमेंट में भी आपको सेम एग्जैक्टली ऐसे ही दिखेंगे ये स्विचेस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई नया कोई तरीका आ जाएगा उसको स्विच को देखने में, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही दिखेंगे। कैसे कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे देखते हैं, वो सब हम देखते हैं एक बाद में, बट एग्जैक्टली स्विचेस आपको कैसा दिखते हैं वो देखो। ये आपका, अगर मैं यहाँ पर सिस्को स्विच देख रहा हूँ, अभी आप देखोगे डेल का 48 पोर्ट का स्विच देखेंगे अगर हम। ठीक है, ये देखो डेल का स्विच सेम ही दिखता है, कोई डिफरेंस नहीं है डेल के स्विच में। ठीक है, और इसमें भी कंसोल पोर्ट होगी या तो बैक साइड में होगी या फिर आके फ्रंट में होगी। ये भी डेल का स्विच है। तो डेल के स्विच को सिस्को को स्विच हो, जूनिपर का स्विच हो, दिखने में सेम एग्जैक्टली ऐसा ही रहेगा। ठीक है, और कमांड भी लगभग जो सिस्को का है जो डेल का है उनमें सेम सी चलती हैं। सिस्को, डेल और एचपी का आपको दिखाऊं तो एचपी का सेम ही स्विच रहेगा। ये स्विच आपके एचपी के हैं, ये एचपी का स्विच देख रहे हो आप यहाँ पर। तो एचपी का स्विच भी उसी तरीके से दिखेगा जैसे आपका डेल का स्विच होता है या फिर आपका सिस्को का स्विच होता है। ये एचपी के स्विचेस हैं, एचपी सिस्को का है। एचपी के स्विचेस भी सेम ही दिखते हैं। अगर मैं यहाँ पर एचपी की बजाय, डेल की बजाय एक और कंपनी होती है जिसको बोलते हैं रक्कस, उसका भी स्विच दिखाऊं आपको। ठीक है, रक्कस का, ये रक्कस के स्विचेस हैं यहाँ पर। रक्कस का स्विच भी देख रहे हैं वैसे, बस यहाँ पे रक्कस लिखा हुआ है। तो ये सब मैनेजेबल स्विचेस हैं रक्कस के, चाहे डेल के, चाहे एचपी के। और इन सब डिवाइसेस पे मैं बता रहा हूँ कि कमांड भी सिमिलर चलेगी, थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं, अदरवाइज सिमिलर होती है। तो रक्कस के अलावा एक और कंपनी होती है जिसको हम बोलते हैं अरुबा। अरुबा के वैसे स्पेसिफिकली वो आते थे एक्सेस पॉइंट वगैरह, वायरलेस के लिए मशहूर था। ये एचपी का ही ब्रांड है अरुबा, एचपी अरुबा। ये देखो अरुबा के स्विचेस हैं, ये भी सेम ही दिख रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि स्विचेस जो है ना आपके सेम ही दिखते हैं। अब ये सारे सेम एग्जैक्टली क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि सारे 48 पोर्ट के हैं, 48 पोर्ट के, क्योंकि मैंने यहाँ पे सर्च में 48 पोर्ट लिखा है। ये सारे 48 पोर्ट के हैं, तो 48 पोर्ट सब में ऐसे ही दिखती हैं। ठीक है, और इन सब में बैक साइड में कंसोल पोर्ट होगा या फ्रंट में होगा या यूएसबी होगी, जिसके थ्रू आप इसका एक्सेस ले पाओगे, मैनेज कर पाओगे। ठीक है जी, सबको इतनी समझ आ गई। किसी को डाउट तो इसमें मैनेजेबल नॉन मैनेजेबल में